सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी हिंदी साहित्य पाठ 10 मीठा कुआं कहानी के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, सुदूर पूर्व में एक विशाल राज्य था। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। उस पर भीमराव नाम का राजा राज करता था। तो हमारे जो चैप्टर है, पाठ है, उसमें राजा का क्या नाम है? भीमराव। राजा स्वभाव में गरम और संकी था। गरम स्वभाव का अर्थ है राजा गुस्सेले स्वभाव का था, अर्थात उसे गुस्सा आता था। दरबार के सभी कर्मचारी उससे भयभीत रहते थे। जो उसके कर्मचारी थे, जो उसके काम करने वाले थे, वे उससे भयभीत रहते थे, अर्थात उससे वो डरते थे। एक दिन राजा भीमराव अपने कुछ मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को प्यास लगी। जैसे ही राजा शिकार पर गए तो उन्हें शिकार करते हुए काफ़ी समय बीत गया और फिर क्या हुआ? जो राजा था उसको पानी की प्यास लग गई। तभी राजा भीमराव के एक मंत्री की दृष्टि एक झोंपड़ी पर पड़ी। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, अर्थात जो भीमराव का मंत्री था तभी उसने एक झोंपड़ी देखी, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। वह राजा के साथ उसी ओर चल दिया। झोंपड़ी के निकट जाकर राजा बोला, मंत्री जी, उस झोंपड़ी से मेरे लिए पानी ले आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मंत्री उस झोंपड़ी के पास पहुँचा। उस झोंपड़ी में बीखू नाम का एक भील रहता था। जो भील था उसका क्या नाम था? बीखू। उसकी पत्नी सहना भी उसके साथ रहती थी, अर्थात जो चित्र में झोपड़ी दिखाई गई है वह किसकी है? बीखू नामक भील की। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? सहना। मंत्री के पानी मांगने पर बीखू झोपड़ी के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, बाहर हमारे महाराजा के मंत्री खड़े हैं, वह महाराज के लिए पानी मांग रहे हैं, मगर हमारे कुएं का पानी तो खारा है। यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का पता तक न चलेगा। उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा। उसकी पत्नी ने क्या कहा? बीखू की सहना ने कि मैं क्या करती हूँ, जो उनका कुआं था उनकी झोपड़ी के अंदर उसका पानी खारा था, कि मैं क्या करती हूँ, पानी में थोड़ा सा मीठा अर्थात शक्कर मिला देती हूँ, जिसकी वजह से राजा को हमारे कुएं का पानी खारा नहीं लगेगा। राजा ने जो ही पानी पिया तुरंत बोल उठे, वाह कितना मीठा पानी है, इतना मीठा पानी तो मैंने हमारे महल के कुएं का भी कभी नहीं पिया। फिर एकाएक राजा बोले, एकाएक का अर्थ होता है अचानक से, एकदम, मंत्री जी, हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए। बील को हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो राजा था वह कैसे स्वभाव का था? गर्म स्वभाव का। अब उसने क्या कहा कि जो ये बीखू का कुआं है उसको महल में ले जाना है, नहीं तो मैं बीखू को फांसी पर चढ़ा दूंगा। बीखू पास खड़ा राजा की बात सुन रहा था। वह बहुत अधिक घबरा गया, मगर उसकी पत्नी सहना जरा भी नहीं डरी। वह बहुत साहसी और चतुर थी। चतुर का अर्थ होता है बच्चों चालाक। वह तुरंत आगे आकर बोली, आप तुरंत राजा के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि इस कुएं को उनके महल में पहुंचाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ेंगी। स्वर्ण मुद्राएं का अर्थ होता है सोने के सिक्के। साथ ही 1 मास का समय लगेगा। मास का अर्थ होता है महीना। शेष सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो सहना थी वह कैसी थी? बहुत चतुर और चालाक। उसने क्या कहा कि आप राजा को कहिए कि हमें 10,000 सोने की मुद्राएं दे, 1 महीना हमें लगेगा, जिससे हम कुआं राजा के महल में ले जाएंगे। बीखू राजा के पास गया और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात राजा के सामने दोहरा दी। दोहराने का अर्थ है पुनः से उसी बात का उच्चारण किया जो उसकी पत्नी ने उसको बोला था। राजा भीमराव उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस भील को तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया, उसकी इच्छा के अनुसार धन दे दिया। जो कि क्या हुआ था? बीखू ने बोला था कि हमें कितनी मुद्राएं चाहिए? 10,000। तो राजा ने क्या किया? साथ के साथ ही उसे 10,000 मुद्राएं दे दी।
भील धन लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसने सारा धन सहना को सौंप दिया। सहना ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूर इकट्ठे किए और उन्हें 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ राजमहल में वहाँ एक कुआं खोदो। सहना ने क्या किया, जो उसको पैसे मिले थे उसने कुछ कुछ पैसे अन्य लोगों को दिए जिनकी संख्या आपकी बुक में दर्शाई गई है 50-50 स्वर्ण मुद्राएं, और कहा कि राजमहल में जाकर तुमने क्या करना है, एक कुआं खोदना है। अगले दिन मजदूर राजा के महल में पहुंच गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। मजदूरों ने दिन रात काम किया और लगभग 20 दिन में कुएं की खुदाई पूरी कर दी। फिर सहना ने कुएं के उस पानी में चीनी की कुछ बोरियां डलवा दी। निश्चित दिन जब राजा कुएं का निरीक्षण का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, जैसे ही राजा उस कुएं का निरीक्षण करने आए तो सहना ने उन्हें कुएं के जल से एक घड़ा भरकर दिया और कहा, इसे पीकर देख लीजिए। राजा ने जल पीकर देखा तो वह खुशी से फूला न समाया। फूला न समाया क्या है, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना अर्थात खुश होना। जल वास्तव में बहुत मीठा था। राजा तुरंत अपने मंत्री की तरफ मुड़े और बोले, मंत्री जी, इस उत्तम मीठे जल के बदले इस भील को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट की जाए। क्योंकि सेना ने क्या किया, जब कुएं की खुदाई पूरी हो गई तो उसके जल में क्या किया, चीनी मिला दी और जिससे उसका पानी मीठा हो गया। तो राजा ने खुश होकर क्या किया, उसके पति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट की। भिखू और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पारावार न रहा। पारावार का अर्थ होता है असीम। वो बहुत प्रसन्न हुए। भिखू के घर में धन की वर्षा देखकर उसके पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन होना। उसने राजा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। एक दिन वह राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, भील ने आपको ठगा है। जो उसका पड़ोसी था वह उनसे जलन करता था और उसने क्या किया, राजा को जाकर सारी सच्चाई बता दी। क्योंकि उसका कुआं तो अब भी उसी के पास है। उसने आपके महल में दूसरा कुआं खुदवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तुरंत अग्नि की तरह भड़क उठे। अग्नि की तरह भड़कने का अर्थ है उसको बहुत क्रोध आया और बोले, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस भील को फांसी पर लटका देंगे। अब राजा अपने मंत्री को लेकर भिखू की झोपड़ी में पर जा पहुंचा। भिखू राजा को देखकर घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आपने हमें बुला लिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों उठाया। कष्ट का अर्थ होता है परेशानी। क्या आपने हमारे पास आने का कष्ट क्यों उठाया, क्योंकि जो राजा था वह सारी प्रजा पर राज करता था कि यदि आप हमें बुलाते तो हम आपके पास आ जाते। राजा आग बबूला होकर बोला, भील, तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है, तुमने हमारे महल में कोई दूसरा कुआं भेजा है। भिखू बहुत अधिक डर गया। तुरंत उसकी पत्नी आगे आई और बोली, नहीं महाराज, हमने आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया। यह कुआं दूसरा है, आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। तभी भिखू कुएं से एक लोटे में पानी भरकर लाया। उसने राजा को लोटा देते हुए कहा, महाराज, पानी पीकर देखिए। राजा ने पानी पिया और तुरंत बाहर थूक दिया। राजा बोले, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है। यह वह पानी नहीं है जो मैंने पहले पिया था। सहना ने झट से कहा। झट का अर्थ होता है एकदम से। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही आपको कहा था कि यह तो दूसरा कुआं है। पहले वाला कुआं तो मैं आपके महल में पहुंचा आई हूँ। राजा उसकी बात से संतुष्ट हुआ। संतुष्ट का अर्थ होता है शांत। और बदले में उन्हें स्वर्ण मुद्राएं से भरी एक थैली भेंट करके खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ वहाँ से चला गया। इस पाठ का क्या उद्देश्य था कि बुद्धिमत्ता से और होशियारी से हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं और किसी पर भी जीत पा सकते हैं। आइए शब्दार्थ करते हैं। सुदूर, सुदूर का अर्थ होता है बहुत दूर। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। चतुर का अर्थ होता है चालाक, होशियार। मास का अर्थ होता है महीना। निरीक्षण का अर्थ है जांच पड़ताल करना। कष्ट का अर्थ होता है परेशानी। विशाल का अर्थ है बड़ा। आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा। स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के। इच्छा का अर्थ होता है कामना।
पारावार का अर्थ होता है सीमा, संतुष्ट का अर्थ होता है श्याम। अब है हमारे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। पाठ से बताओ। पाठ से बताओ का अर्थ होता है मौखिक प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपने बोलकर बताने होते हैं। राजा ने मंत्री को कहाँ भेजा? राजा ने मंत्री को एक झोपड़ी में भेजा। सहना ने महल में कुआं क्यों खुदवाया? आपको पता है सहना ने महल में कुआं क्यों खुदवाया? इसका उत्तर हम अपनी एकांकी में कर चुके हैं। राजा को किसने भड़काया और क्यों? राजा को भीखू के पड़ोसी ने भड़काया। और क्यों? क्योंकि वह उनके पास इतने पैसों को देखकर ईर्ष्या करने लगा, अर्थात उनको उनकी अमीरी से बहुत जलन हुई। धन्यवाद प्यारे बच्चों।